कहते हैं सड़कें देश की नसें होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की इन सड़कों पर इन नसों में भाई साहब खून नहीं, भय, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली बहती है। ये कहानी नई नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सुनने वाला कोई नहीं। मध्य प्रदेश वही प्रदेश है जहां ट्रक अंदर आते ही जिम्मेदारी का नहीं, वसूली का कानून शुरू होता है। हमने 2-3 दिन पहले इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ा। ड्राइवर चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे। सरकार तक आवाज पहुंची, पर शायद सरकार भी खुद इस खेल में शामिल का हिस्सा है, क्योंकि अगर चोर नहीं हो तो चोर को बचाओ क्यों। और एक ट्रक को रोका गया, एंट्री के नाम पर पैसे मांगे गए। ड्राइवर जो खुद मालिक भी था, पैसे दे दिया। इसके बाद वही पुराना खेल, गाली, बदतमीजी और धमकी। ड्राइवर का गुस्सा और फूट गया। गुस्सा, अपमान, बेबसी सब एक साथ। पहले टंकी से डीजल निकाला, सीधे गाड़ी पर छिड़क दिया, फिर उसी डीजल को अपनी खुद की बॉडी पर छिड़क लिया, यानी शरीर पर छिड़क लिया। पुलिस भी वही थी, आरटीओ भी वही था, हजारों ड्राइवर थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि डर का माहौल, भ्रष्टाचार का जंगल और बेबस इंसान हमेशा अकेला ही होता है। हजारों ट्रक रुक गए, इंजन बंद, पहिए थम गए। ड्राइवरों का गुस्सा फूट चुका था। सबका एक ही सवाल, जब मोहन सरकार ने सभी अवैध चेकिंग बंद कर दी है तो ये चेकिंग अब क्यों चल रही है। और दूसरा सवाल, अब सारे दस्तावेज ऑनलाइन हैं तो घंटों लाइन में क्यों खड़ा किया जाता है। बिना कागज चेक किए, बिना मेरे लाइसेंस चेक किए, बिना मेरी गाड़ी के पेपर चेक किए 4,500 रुपए का चालान कर दिया। आप किस बात का किया है मुझे बता दें सर। आपने गाड़ी कहाँ पे, आपने गाड़ी चेक करवाई थी? यही सर, यही खड़े होते। आपने चेक करवाई गाड़ी? एमपी परिवहन विभाग का इतिहास गवाह है, यहाँ अवैध वसूली कोई नई बात नहीं है। हर दिन ड्राइवरों पर अत्याचार होता है, वीडियो सबूत मौजूद होते हैं, लेकिन कार्रवाई लगभग शून्य। क्यों? क्योंकि गरीब है। ड्राइवर जो होता है वो गरीब तत्व का आदमी होता है, उसका परिवार उसकी कमाई पर चलता है। तनख्वाह 10 से 15 हजार होती है उसकी। वसूली दे भी दे तो मालिक पैसे नहीं देते हैं। ड्राइवर अपनी जेब से भरता है, कमाई कम, तनख्वाह, खर्च ज़्यादा है, फीस, घर, बच्चों का खर्च। इन ड्राइवरों पर और कितना अत्याचार होगा। ये हमारे देश के दुर्भाग्य है, जहाँ पुलिस का नाम सुनते ही सम्मान नहीं, डर, गुस्सा और बहुत कुछ आता है। ये सब शांत कर दिया गया, रास्ता खुल गया। लेकिन सवाल वही, कब तक एक ड्राइवर अपनी बेइज्जती और डर से खुद पर ही डीजल डालने पर मजबूर होगा? कब तक? हमने अपनी कोशिश कर दी, हम आवाज बनकर बोले, तथ्य दिखाए, सच्चाई कैमरे पर रख दी। अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में ट्रक ड्राइवर जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी सुनवाई हो, तो ये सच जितने लोगों तक हो सके पहुंचा देना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ हो पाता है और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। शायद कार्रवाई सुन के बराबर होती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी। बाकी भाई सब भगवान भरोसे है, और ड्राइवरों की जिंदगी भी भगवान भरोसे होती है। कहीं जोखिम में डालकर ड्राइवर खुद गाड़ी चलाता है, कहीं उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, लाठी डंडे मारे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मालिक होते हैं वही अत्याचार कर देते हैं, ड्राइवरों को पीटा जाता है। बाकी मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।